जो सिस्टमिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी है, सिस्टमिक आर्च और कैरोटिड आर्टरी है, वो क्या सेंस करती है? CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को। तो अगर हम देखें तो जब CO2 और H प्लस आयन की कंसंट्रेशन को वो सेंस कर रही है, तो हम CO2 को एक टाइप से एसिडिक बोल सकते हैं। तो जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन होगा तो ब्लड का नेचर और ज़्यादा एसिडिक हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो है बेसिक रहता है नॉर्मली, DNA एसिडिक रहता है, ब्लड बेसिक रहता है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब CO2 ब्लड में आ जाता है या हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना देता है, तो जो ब्लड का मीडियम है वो एसिडिक हो जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। उसका नेचर न्यूट्रल रहता है। क्यों रहता है? बफर एक्शन की वजह से उसका जो नेचर है वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि जो बफर एक्शन है वो छोटे मोटे कंसंट्रेशन में चेंज आता है अगर एसिड बेस का, तो उसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो जब CO2 आता है तो बहुत कम H प्लस आयन की कंसंट्रेशन आती है, जिससे ब्लड न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्लड एक बफर है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना रहा है, तो जो ब्लड का नेचर है वो न्यूट्रली रहेगा, एसिडिक नहीं होगा। बट अभी हमने एक पॉइंटर बताया था कि जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होता है तो हीमोग्लोबिन का ऑक्सीडेशन नहीं होता, बट उस केस में जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तब ब्लड का नेचर एसिडिक हो जाता है। ठीक है, ब्लड नॉर्मली बेसिक रहता है, बट जब CO2 के साथ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बन जाएगा तो ब्लड का नेचर न्यूट्रल रहेगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन के प्रेजेंस में एसिडिक हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब इन दो चीजों को कंपेयर करने का तरीका देखो। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है मेजरली आरबीसी करता है, थोड़ा बहुत ब्लड में डिजोल्व होकर ऑक्सीजन चली जाती है। तो 97% आरबीसी करता है ब्लड का ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और 3% डिजोल्व स्टेट में चलता है। अब CO2 का देखें तो 70% मेजोरिटी बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है CO2 का। ठीक है, अब बाकी कितना बचा? 30%। तो इसका उल्टा चलेगा। अब यहाँ पे 97 था तो वहां पे 27 नहीं होगा, वहां पे 23 रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 3 था तो यहाँ पर 7% रह जाएगा। ये देखो ना, इसका कंपैरिजन कर लो ना बाकी जो 30 बचा हुआ है। ठीक है, जो बाकी का 30 बचा हुआ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है इसके उल्टे रेशियो में। ठीक है, ये 97 था तो वहां पर 27 नहीं आएगा, 23 रह जाएगा, और बाकी कितना बचा? 7%। तो 7% डिसॉल्व स्टेट में जाएगा। जो सबसे स्मॉल परसेंटेज है ना वो हमेशा डिसॉल्व स्टेट में रहेगी। ठीक है, 70% CO2 बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा ब्लड के थ्रू, और जो बाकी का 23% बचा है, जो एनसीईआरटी ने 20 to 25% बोला है, वो होगा आरबीसी की थ्रू इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब ये चीज याद रखना कि जब CO2 हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है तो उसे हम कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ठीक है, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है तो उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि नॉन ऑक्सीडाइज स्टेट में है। ठीक है, इस केस के अंदर ऑक्सीजन के आने की वजह से हीमोग्लोबिन ऑक्सीडाइज नहीं होता। ठीक है, अब एक और है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन हो जाता है, ठीक है, तो और उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन ही कम कर देता है, तो उस केस में जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होता है उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बट जब CO2 कंबाइन होता है तो उसे बोलते हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, आगे चलते हैं, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की तरफ आते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सा हमारे पास मिनरल न्यूट्रिएंट है? Fe+2। ठीक है, Fe+2 रहता है हीमोग्लोबिन के अंदर। ठीक है, रेड कलर, हीमोग्लोबिन रेड कलर का होता है। हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है? आरबीसी के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम सिंपल एक सिंगल आरबीसी की बात करें ना तो वो पेल येलो कलर का रहता है, बट जब वो झुंड में आ जाते हैं तो वो रेड कलर के बन जाते हैं। ठीक है, और जो ब्लड का प्लाज्मा होता है, ब्लड का प्लाज्मा 55% कॉन्स्टिट्यूट करता है ब्लड को। ठीक है, और बाकी का 45% अलग रहता है। तो जो प्लाज्मा है, ठीक है, वो स्ट्रॉ शेप का, स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ का कलर नहीं होता एकदम फीका सा, ऑफ वाइट सा, पिंकिश सा, उस कलर का होता है।
तो जो ब्लड को लाल रंग मिलता है वो आरबीसी की वजह से मिलता है, और मेनली आरबीसी में कौन सा पिगमेंट होता है हमारे पास? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है जी, प्रेजेंट इन आरबीसीज। एक पॉइंटर आ रहा था हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, दिमाग में आने रहा, अभी आएगा तो बताऊंगा। ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल फैशन, बिल्कुल से रिवर्सिबल फैशन में बाइंड होना है, क्योंकि हीमोग्लोबिन को CO2 को भी तो कैरी करना है। अगर इसी के साथ इरिवर्सिबल फैशन में बाइंड हो गया तो CO2 को कैसे लेके जाएगा? CO2 को तो लेके जा ही नहीं पाएगा वो बिल्कुल भी, ठीक है। तो अगर CO2 के साथ भी बाइंड करके लेके जाना है उसको, तो ऑक्सीजन हटना चाहिए, तो रिवर्सिबल फैशन में बाइंड करना चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन रिवर्सिबल फैशन। Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 oxygen molecules। जो हीमोग्लोबिन है, हाँ याद आ गया, जो हमारा अब जैसे क्वेश्चन आ गया कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन बीइंग में क्या है, तो उसका आंसर आएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसका कैसे याद रखें? जैसे हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखते हैं तो उसके अंदर क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सारे कलर्ड पिगमेंट्स है, ठीक है। कलर्ड पिगमेंट्स है ना, तो इनको हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स बोल दिया, पिगमेंट नाम आ रहा है ना। अब अगर रेस्पिरेटरी पिगमेंट की बात हो रही है तो पिगमेंट कलर्ड पार्ट आ गया, तो कलर्ड कलर्ड चीज कौन सी है इसके अंदर? आरबीसी, हीमोग्लोबिन ही है रेड कलर्ड, बस और कुछ तो है नहीं। तो जो क्वेश्चन आया कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या है, तो वहां से जाएगा हीमोग्लोबिन। रेड कलर का है इसलिए इसको हम पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि पिगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? कलर शो करना। रेड कलर है इसलिए हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं, और इसके अंदर आयरन होता है, ठीक है। अब हर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा। हमने बोला ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को, और एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? O2, ठीक है। तो 8 ऑक्सीजन एटम्स हो गए। अगर वो O2 की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, तो 4 मॉलिक्यूल्स। अगर वो एटम की बात कर रहा है तो 8 ऑक्सीजन एटम्स। आगे चलते हैं। अब ये एक स्टेटमेंट एनसीईआरटी में दे रखी है, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सी हीमोग्लोबिन में जो डिफरेंस आ रहा है, ऑक्सीजन की बाइंडिंग की वजह से आ रहा है, ठीक है। तो वो किस पे डिपेंडेंट है? ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन से बाइंड हो रहा है तो कौन सा मेजर फैक्टर है जो इस प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है? वो है, मतलब इफेक्ट कर रहा है, ठीक है, वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मेनली। बट कुछ और फैक्टर्स भी हैं, जैसे हमने पीछे बात करी थी कि जो डिफ्यूजन में जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है उसको मेनली इफेक्ट क्या करता है? प्रेशर ग्रेडियंट। बट और भी फैक्टर्स है ना हमारे पास, जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस था, और क्या था? थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन्स था, ठीक है। बट मेनली क्या था? प्रेशर ग्रेडियंट था। वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, या फिर बोलें कि फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। अगर हमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाना है, ठीक है, तो इसका फॉर्मेशन प्राइमरीली, मेजरली, मेनली डिपेंड करेगा ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पर। और अगर हमें कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाना है तो इसके फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है, इस प्रोसेस को कौन मेनली इफेक्ट करेगा? CO2। अपना अपना देख लो ना कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर मेनली डिटरमाइन करेगा इस प्रोसेस को, ठीक है। अब अगर CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ना है तो मेनली CO2 इस प्रोसेस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे वहां पे भी लिखा हुआ है, बाइंडिंग ऑफ CO2 with hemoglobin is related to partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2, ठीक है। अब और फैक्टर्स भी हैं जो इन प्रोसेसेस को अफेक्ट करते हैं, बट मेनली
अगर ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इफेक्ट करेगा, और अगर CO2 को हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है तो मेनली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इफेक्ट करेगा। ठीक है, अब इस बाइंडिंग को, ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? CO2 की कंसंट्रेशन, H+ की कंसंट्रेशन, टेम्परेचर। तो हमने देखा नहीं था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या था, पर ये क्या शो करता है? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो सिग्मोइड कर्व है, एस शेप्ड कर्व है, ये मेनली क्या शो करता है? इट शोज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का यहाँ पे जिक्र हो रहा है ना, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के बारे में बात चल रही है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने देखा था कि इसकी ट्रिक थी राइट कैडेट। ये ग्राफ राइट में तब शिफ्ट होगा जब CaDET की कंसंट्रेशंस बढ़ेंगी, जब CO2 बढ़ेगा, ठीक है, एसिड बढ़ेगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, या फिर pH कम होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, या 2,3-DHP जो भी था वो कंपाउंड, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे देखा था। तो जो हमने इससे ये स्टेटमेंट निकाल लिया, जो इसका अगला पार्ट था, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, या फिर बोले फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज मेनली या फिर प्राइमरीली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बट ऑक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन को और कौन से सेकेंडरी फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं? ठीक है, वो हमने इस ग्राफ से देख लिया। ग्राफ किसका है? ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बारे में है, तो ऑक्सीहीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के बारे में चल रहा है। तो इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे उसको? CO2, H+, टेम्परेचर। तो जो सेकेंडरी फैक्टर्स हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H+ आयन कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, ऑल्स आर अदर फैक्टर्स विच इंटरफेयर विद द बाइंडिंग, दिस बाइंडिंग या फिर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व सिग्मोइड शेप का होता है, एस शेप का होता है। ठीक है, और ये शो क्या करता है? जैसे काउंटर करंट मैकेनिज्म था, वो जो उसमें एनसीईआरटी में लिखा हुआ था वो कुछ और था, बट वो शो क्या कर रहा था? कुछ और कर रहा था ना। वैसे वो भी आगे देखेंगे हम, अभी तो फिलहाल याद नहीं आ रहा, बट आगे देखेंगे। वैसे ऑक्सीजन डिसोसिएशन जो कर्व है, इट शोज परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। ठीक है, और जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं ऐसा ग्राफ, तो यहाँ पर तो ये वाला लाइन आ जाती है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, और वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, और उसमें P50 वैल्यू भी 30 mm ऑफ HG रहती है, जहाँ पर हीमोग्लोबिन 50% सैचुरेट हो जाता है। ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ, फिर भी हमें याद तो है। अगला स्टेटमेंट देखते हैं। It is highly useful, oxygen dissociation curve is highly useful in studying the effect of partial pressure of CO2, H+ ion concentration and temperature on binding of oxygen with hemoglobin. Binding of oxygen with hemoglobin primarily depend करेगा partial pressure of oxygen पर, but ये सब factors भी इसको affect कर सकते हैं secondarily बाद में, बट प्राइमरीली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर अफेक्ट करेगा। वैसे ही बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है,